शॉर्टिंग डेडली इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप भले फ्रेशर लेवल के इंटरव्यू में जाओ, नॉर्मल कंपनी के इंटरव्यू में जाओ, टीयर 1 कंपनी के इंटरव्यू में जाओ, शॉर्टिंग से क्वेश्चन आता है। अगर आप टीयर 1 में जाओगे तो वो क्वेश्चन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से होगा, कौन सी शॉर्टिंग किस सिनेरियो में फिजिबल एंड ऑल, वो थोड़ा केसेस पूछेंगे आपसे। यही अगर आप नॉर्मल कंपनी में जाते हो तो वो आपको नॉर्मल किसी शॉर्टिंग का कोड लिखवा सकते हैं, इसका कोड लिख के बता दो या वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग, फाइन। और अच्छी कंपनी कंपैरिजन करेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ब्याप पे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ब्याप पे, वो एडेप्टिव है या नहीं है, वो स्टेबल है या नहीं है, वॉट एवर, बहुत सारे कंपैरिजन होने वाले हैं। कितने स्वैप होंगे, कितने कंपैरिजन होंगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अपन एक एक चीज डिस्कस करते हैं एक्चुअल में कि शॉर्टिंग किस तरीके से शॉर्टिंग के क्वेश्चन को टैकल करना है, ताकि नॉर्मल से लगा के टीयर 1 कंपनी तक कोई क्वेश्चन ऐसा बने नहीं शॉर्टिंग में जिसका आंसर आप दे नहीं पाओ। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं अपन शॉर्टिंग। सबसे पहले बहुत सारी शॉर्टिंग अपन देखने वाले हैं, लाइक बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, पिक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, रेडिक शॉर्ट, हिप शॉर्ट, बकेट शॉर्ट, शेल शॉर्ट, देयर आर लॉट ऑफ शॉर्टिंग जो अपन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम से, दैट इज बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट, और मुझे लगता है अगर आपने सब प्रोग्राम, सब टास्क खुद से किए हैं, अब तक के जितने भी टास्क है आपके पास, अगर सब आपने खुद से किए हैं तो शॉर्टिंग का कोड लिखना इससे इजी कुछ होगा ही नहीं। मुझे खाली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये शॉर्टिंग कैसे वर्क करती है। मुझे लगता है कोड आपका कोड आप खुद उसका लिख लोगे, और वो भी एफिशिएंट कोड। फाइन, तो देखते हैं अभी प्रैक्टिस कितनी है, क्या आपने सारे टास्क खुद से किए हैं या नहीं, और अपन शॉर्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट शॉर्टिंग जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट, तो अपन डिस्कस करते हैं क्या होता है बबल शॉर्ट एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, ये अपन डिस्कस करते हैं। फाइन, और लेट्स डिस्कस बबल शॉर्ट एल्गोरिथम। क्या होता है बबल शॉर्ट, किस तरीके से वर्क करता है बबल शॉर्ट एल्गोरिथम। तो बहुत आराम से वर्किंग देखना, मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ, और वर्किंग से कोड आपको खुद लिखना है, और सारी एनालिसिस इस वर्किंग पे डिपेंड करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से लेके सब कुछ अपन यहाँ से देखने वाले हैं। तो बहुत आराम से वर्किंग देखना जो मैं बता रहा हूँ। लेट्स से एक एरे है, सपोज करो एक एरे है, मान लो अपने पास। इस एरे में मान लो ये एलिमेंट्स है अपने पास, लेट्स से 16, 10, 14, कोई से भी एलिमेंट ले लो, 5, 3 एंड ऐसे 1। ये मान लो एरे है। इस एरे को अपने को क्या करना है, शॉर्ट करना है। कैसे करोगे, और बबल शॉर्ट कैसे वर्क करता है ये अपन देखते हैं। ये अपना ओरिजिनल एरे है, इसको अपने को करना है शॉर्ट। तो सबसे पहले क्या करवाना है गाइस, ऑब्जर्व हियर। सबसे पहले अपने को करवाना है यहाँ पे, ऑब्जर्व करना बहुत इजीली चीज को जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक बार वापस से एरे ड्रॉ करता हूं, ये वाला ही एरे क्या है, 16, 10, 14, 5, 3, 1। किस तरीके से बबल शॉर्ट काम करता है, इन दो एलिमेंट को कंपेयर करवाओ। इन दो एलिमेंट को, अगर इनमें से इन दो एलिमेंट को कंपेयर करवाओ, अगर पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले से छोटा है तो दोनों को क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 छोटा है किससे, 16 से, तो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को स्वैप कर दो। 10 को यहाँ पे ले आओ, 16 को यहाँ पे ले आओ। फिर चेक करो इन दो को, इन दो चेक करो। 14 छोटा है 16 से, 14 छोटा है 16 से, तो दोनों क्या कर दो, स्वैप कर दो। यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया 16। ध्यान रखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दो चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंपैरिजन और स्वैप। कंपैरिजन और स्वैप, कितने कंपैरिजन हो गए, पहले इन दोनों को करवाया फिर इन दोनों को करवाया, अभी तक 2 कंपैरिजन हो गए। कितने स्वैप हो गए, पहले इन दोनों को स्वैप करवाया फिर इन दोनों को स्वैप करवाया, अभी तक 2 स्वैप हो गए। ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद इन दो को देखें, इन दो को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यस 5 छोटा है 16 से, स्वैप कर दे 5, 16। एक कंपैरिजन और करवाया अपन ने, और एक स्वैप अपन ने और करवाया। इन दो को देखें,
3 छोटा है 16 से, यस स्वैप कर दे। एक और कंपैरिजन अपन ने करवाया, एक और स्वैप अपन ने करवाया। फाइन, यहां पे इन दो को कंपेयर करो, 1 छोटा है 16 से, यस स्वैप कर दे। एक और कंपैरिजन अपन ने करवाया और एक और स्वैप अपन ने करवाया, यस। तो फाइनल ये सब करने के बाद, अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो रुक जाए, फाइनल ये सब करने के बाद अपना एरे क्या हुआ, अपना मॉडिफाइड एरे क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और जब मॉडिफाइड एरे ये सब करवाने के बाद वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 व्हाटएवर। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है 10, अगला एलिमेंट कौन सा है 14, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा 5, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना 1 और लास्ट में कितना है 16। यहाँ पे देखिए ये जब सब एलिमेंट को आपने कंपेयर करवा दिया ना तो इसको बोलते हैं एक पास, इसको बोलते हैं एक पास। तो एक पास खत्म हो गया। तो आफ्टर पास 1 ये रिजल्ट है, आफ्टर पास 1 ये रिजल्ट है अपने पास, एक पास खत्म होने के बाद। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे चीज को कि हुआ क्या है, तो जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट था वो शॉर्ट हो चुका है, मतलब वो अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है। सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा था 16, तो 16 की पोजीशन क्या होगी सॉर्टेड एरे में, सबसे लास्ट में। तो वो सबसे लास्ट में पहुंच चुका, मतलब अपनी शॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका है 16। पास 1 के बाद, एक पास के बाद 16 अपनी शॉर्टेड, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी शॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका है। लेट्स अप्लाई, इस पे पास 2 लगाते हैं अपन, क्या पास 2। तो बहुत आराम से देखना, मैं वापस से इस एरे को ड्रॉ कर रहा हूँ, पास 1 वाले एरे को, और इस पे अपन पास 2 अप्लाई करते हैं। तो पास 1 के बाद अपने को क्या एरे मिला, 10 14 5 3 1 एंड देन व्हाट 16। क्या मिला अपने को, ऑब्जर्व करना यहाँ पे, ये एरे है पास 1 के बाद। अब वापस से आप पास 2 करवाए, पास 2 इन दोनों को कंपेयर करवाए, छोटा हो तो स्वैप कर दो, यस छोटा नहीं है, देखो यहाँ पे छोटा नहीं है, तो मैं इधर कंपैरिजन लिख रहा हूँ और स्वैप लिख रहा हूँ। पास 1 में कितने कंपैरिजन हो टोटल 5, स्वैप कितने हो टोटल 5 पास 1 में। सेम मैं यहाँ पे पास 2 में भी बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपैरिजन, ये सी फॉर कंपैरिजन, एस फॉर स्वैप। तो अभी कितना कंपैरिजन हुआ, एक कंपैरिजन, स्वैप नहीं होगा, स्वैप क्योंकि 14 बड़ा है 10 से, तो स्वैप नहीं होगा। तो स्वैप अभी कितना है 0 है। इन दो को कंपेयर करवाया, दूसरा कंपैरिजन, और इन दो को कंपेयर करवाओगे, 5 छोटा है 14 से, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, 5 यहाँ पे 14 यहाँ पे, एक हो गया स्वैप, एक हो गया स्वैप। फाइन, ओके। यहाँ पे अपन देखिए इन दो को अगर अपन कंपेयर करवाते हैं, एक और कंपैरिजन बढ़ गया, कंपैरिजन हो गया 3 और 14, ऑब्वियसली क्या होने वाला है, स्वैप होने वाला है, 3 इधर 14 इधर, एक और स्वैप हो गया। फाइन, इन दोनों कंपेयर करवाए तो 1 यहाँ पे आएगा, 14 यहाँ पे आएगा, एक और कंपैरिजन हो गया, एक और स्वैप हो गया। अभी कंपैरिजन स्वैप क्यों लिख रहा हूँ, ये एनालिसिस करने में काम आएंगे अपने, जो आपको दिखेगा अभी थोड़ी देर में। पर अब चीजों को यहाँ पे आराम से देखिए आप, वो क्या ऑब्जर्व। अब मेरे को ये बताए क्या इसको कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, ये फालतू में कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 16 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है, तो इनको कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं, स्वैप नहीं होने वाला, क्योंकि 16 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे, तो स्वैप नहीं होने वाला। क्योंकि पहले पास में यही तो हुआ है, 16 अपनी पोजीशन पे पहुंचा है, स्वैप नहीं होने वाला। तो ओनली यहीं तक कंपैरिजन करवाने हैं, इससे आगे नहीं जाना है। फालतू में इसको करवाने को मतलब नहीं, करवाओगे तब भी कोई कुछ होगा नहीं, इसीलिए करवाना ही नहीं है अपने को, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, एक और कंपैरिजन बढ़ाना नहीं है। तो ये हो गया पास सेकंड। तो व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर पास सेकंड, तो पास सेकंड के बाद क्या रिजल्ट है, अपना रिजल्ट एरे क्या है, ये वाला एरे है 3 4 5 एंड 6। तो एक बार मैं लिख रहा हूँ आराम से, 10 5 3 1 14 16। अगर आप देखोगे गाइस, ये है आफ्टर पास सेकंड। तो क्या हुआ पास सेकंड के बाद, पास सेकंड के बाद जो सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, वो भी अपनी पोजीशन पे आ चुका है। 14 सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था, वो अपनी पोजीशन पे आ चुका है। पर एक्चुअली देखा जाए तो यहां तक इसके बाद का एरे शॉर्ट है, 14 अपनी पोजीशन पे, 16 अपनी पोजीशन पे। तो दो पास के बाद दो लार्जेस्ट एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशन पे है। यहाँ पे कंपैरिजन कितने हो 4, स्वैप कितने हो 3। लेकिन गाइस एक्चुअल में अपने को वर्स्ट केस लेके चलना है। तो वर्स्ट केस अगर लेके चलोगे
तो मैं ये पता करना मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते थे, जितने कंपैरिजन हो उतने मैक्सिमम स्वैप यही हो सकते थे, जितने कंपैरिजन हो उतने हर बार स्वैप हो। तो मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते थे, जितने कंपैरिजन है, इसका मतलब मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते थे, 4 हुए। 3 है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम 4 हो सकते थे। देखो पहले वाला में नहीं हुआ है, इसलिए 3 हुए स्वैप, लेकिन मैक्सिमम 4 हो सकते थे। तो वर्स्ट केस लेके चलते तो, और ये भी साथ में मेंशन करते हैं मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते थे, 4। ये हो गया 5 सेकंड की बात। फाइन, नाउ इस पे अप्लाई करते हैं पास 3। पास 3 तो मैं जब यहीं से लिख रहा हूँ, यहीं से डायरेक्ट, क्योंकि बार बार एरे वेरे में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अपन इस पे क्या लगाते हैं, पास 3 लगाते हैं। और क्या होता है, पास 3 के बाद वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाए। पास 3 लगाते हैं इस पे, जैसे मैं वो कलर चेंज करने दो, यस पास 3। कोई पास 3 कंपेयर करो आप इसको, इन दोनों को, स्वैप होगा, यस, क्योंकि 5 छोटा है, 5 और 10। फाइन, इन दोनों को आप कंपेयर करें, स्वैप होगा, बिल्कुल होगा, 3 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। इन दोनों को कंपेयर करें, स्वैप होगा, बिल्कुल होगा, 1 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। इससे आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो स्वैप होने नहीं वाला, तो फालतू में कंपेयर करवाने का मतलब नहीं। तो पास 3, पास 3 के बाद इसका सिनेरियो क्या है वो अपन यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 व्हाटएवर। तो क्या सिनेरियो है, 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 16 यहाँ पे। तो आप देखोगे गाइस, पास 3 के बाद, ये आफ्टर पास 3 है, पास 3 के बाद 3 एलिमेंट ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे जा चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम कंपैरिजन, कंपैरिजन कितने हुए एक्चुअल में, 1 2 3, पास 3 में कितने कंपैरिजन है, 3। और मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते हैं, जितने कंपैरिजन तो वो भी कितने, 3 हुए यहाँ पे, मैक्सिमम 3 हो सकते थे, दैट्स ऑल। अब लगाते हैं अपन पास नंबर 4, कहाँ रुकना है अब देखेंगे, फटाफट इस पे पास नंबर 4 लगाते हैं, पास नंबर 4। तो इन दोनों को कंपेयर करवाए, स्वैप होगा, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, स्वैप होगा बिल्कुल, 3 छोटा है, 3 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसका इन दोनों कंपेयर करवा, स्वैप होगा बिल्कुल, 1 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो पास 4 के बाद का सिनेरियो क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइन, मैं फिल कर रहा हूँ। तो क्या है, 3 1 5 10 14 16, ये देखो 4 एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं पास 4 के बाद, 4 एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं, ये आफ्टर पास 4, पास 4 के बाद का सिनेरियो, आफ्टर पास 4। फाइन, इस केस में देखो गाइस, कंपैरिजन कितने हुए हैं, 1 और 2, कंपैरिजन इज 2। स्वैप कितने हुए, मैक्सिमम स्वैप की बात कर रहा हूँ, तो वैसे भी 2 ही हुए और मैक्सिमम 2 ही हो सकते थे, 2। एक और पास लगाते हैं और रिजल्ट क्या आएगा फिर वो यहाँ पे अपन स्टोर करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर। ओके फाइन, पास लगाते हैं एक और। तो अब इन दोनों कंपेयर करो, स्वैप होगा बिल्कुल, 1 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। आगे जाने की जरूरत है नहीं, 4 ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक है। तो क्या बना, 1 3 5 10 14 एंड देन 16 एंड देन 16, ये ऑब्वियसली 10 है, यस 16 और ये 10 है, फाइन ओके। ये है पास 5 के बाद की स्ट्रेटेजी। पास 5 में कितने कंपैरिजन हुए, एक कंपैरिजन, और मैक्सिमम स्वैप भी कितना, एक, दैट इज पास 5 एंड दैट्स ऑल। आपका एरे हो चुका है शॉर्ट, देख लीजिए आपका एरे हो चुका है शॉर्ट। दैट्स हाउ बबल शॉर्ट वर्क्स, दैट्स हाउ बबल शॉर्ट वर्क्स। टोटल कितने पास लगेंगे, अपन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको। टोटल कितने पास लगेंगे अगर मैं एनालाइज करूं तो यहाँ पे, पहले यहां तक गाइज किसी को कोई प्रॉब्लम, हाउ बबल शॉट इज वर्किंग, एनी प्रॉब्लम, किस तरीके से पासेज हो रहे हैं, ऑल काइंड ऑफ थिंग, मैक्सिमम कंपैरिजन, स्वैप, नो, फास्टली, किसी को प्रॉब्लम, ओके। दैट्स द वर्किंग ऑफ बबल शॉट। ये अपन एक्चुअल में ट्रेस करके पता किया वर्किंग क्या बबल शॉट की, ये वर्किंग है एक्चुअल में, दैट इज वर्किंग ऑफ बबल शॉट। फाइन ओके, अब हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं यहाँ पे।
और एनालाइज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल अपन जज करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बबल शॉट की एंड ऑल, तो ये अपन देखते हैं। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जर्व करना क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्टिंग की, गाइस शॉर्टिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करता है, कंपैरिजन पे, कंपैरिजन पे कितने कंपैरिजन हो रहे हैं उस पर डिपेंड, वो होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल कंपैरिजन कितने हो रहे हैं वो होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा उसके नंबर ऑफ कंपैरिजन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कंपैरिजन पे डिपेंड करती है। तो अगर आप यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे देखिए जस्ट सेकेंड, अगर अपन यहाँ पे देखिए टोटल कितने पास लगे हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, ओरिजिनल जो भी एरे था इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल कितने पास लगे, तो पास गाइज कितने लगे टोटल, 5 पासेज लगे शॉर्ट होने में, 5 पास, फाइन ओके। अब इसका मतलब टोटल कितने पासेज लगेंगे, जितने एलिमेंट है अपने ओरिजिनल एरे में कितने एलिमेंट थे 6, तो जितने एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से, मान लो n एलिमेंट है, क्योंकि हमेशा जो एनालिसिस करते हैं अपन वो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में करते हैं, तो लेट्स कंसीडर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने n, तो कितने पासेज लगेंगे n-1, आप देखना अगर 7 एलिमेंट होते तो 6 पासेज के बाद आपका एरे सॉर्ट होता, फाइन, तो n-1 पासेज। अब टोटल कंपैरिजन कितने हुए, तो n-1 तो पासेज है, टोटल कंपैरिजन कितने हुए वो पता करते हैं। पहले पास में जैसे यहाँ पे पहले पास में कितने कंपैरिजन हुए, 5 कंपैरिजन, 5। अगले पास में कितने कंपैरिजन हुए, पास नंबर 2 में 4, टोटल कंपैरिजन कितने वो काउंट कर रहे हैं अपन। अगले पास में कितने कंपैरिजन हुए, 3। अगले पास में कितने कंपैरिजन हुए, 2। और लास्ट पास में कितने कंपैरिजन हुए, 1। दैट इज द थिंग। इसका मतलब 5 क्या है एक्चुअल में, टोटल एलिमेंट कितने थे, n इक्वल टू कितना है, 6 है, टोटल एलिमेंट कितने थे अपने एरे में, 6, टोटल एलिमेंट कितने थे अपने एरे में, 6, फाइन। तो यहां पे देखना एक्चुअल में 5 मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं उल्टा लिख रहा हूं यहां से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब एक्चुअल में कहां तक जाएगा ये, n-1 तक जाएगा, n-1 तक, फाइन। जैसे अगर यहाँ पे एरे में आपके 7 एलिमेंट होते ना, तो पहले पास में कितने कंपैरिजन होते, 6, अगले में 5, अगले में 4, अगले में 3, इस तरीके से, तो 1 से लेके n-1 तक, उल्टा लिखा मैंने। तो ये क्या हो गया, n नेचुरल नंबर का सम हो गया, 1 से लेके n तक की नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अब मैं इसको रिमूव कर दूँ ना, इसको कंपैरिजन एंड ऑल, ये आपको पता है ये ऑलरेडी, यस, तो मैं इधर ताकि अपन इधर बना पाएंगे, 1 से लेके n तक का सम का फॉर्मूला कितना होता है नेचुरल नंबर का, n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। अपन n की जगह कहाँ तक चल रहे हैं, n-1 तक चल रहे हैं, तो n की जगह n-1 पुट कर लो, तो क्या होने वाला है, n की जगह मैं n-1 पुट करूंगा, n-1 और यहाँ पे n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n/2, और इसको करोगे तो ये क्या आएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं इसको इधर ले लेता हूँ, सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, n² माइनस n/2, n² माइनस n/2। तो ऑब्वियसली यहाँ से मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n², व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री, n², ऑर्डर ऑफ n², दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट। तो शॉर्टिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं अपन, कितने कंपैरिजन हो रहे हैं उसके भी आप पे, तो कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ n², ऑर्डर ऑफ n², दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट। Fine, that is the thing. Any problem guys? कुछ प्रॉब्लम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग? सबको पोस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम आप पोस्ट करें, अगर फिर अपन आगे चलते हैं। इंप्लीमेंट आपको करना है, क्योंकि मुझे लगता है अभी कितना सिंपल है, आप खुद से पता चल गया होगा इंप्लीमेंट करना। सो इन सेकंड पास वी कंक्लूड 16 की जरूरत नहीं होगी, प्लीज एक्सप्लेन। क्योंकि पहले पास के बाद दार्शनिक क्या हुआ है, पहले पास के बाद सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में आ चुका है। यहाँ पे देखिए आप, पहले पास के बाद क्या हुआ, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा, 16, वो लास्ट में आ चुका है।
मतलब ये अपनी पोजीशन पे आ चुका है। तो अब अगर इससे कंपेयर करवाओगे, क्या कभी 16 स्वैप होने वाला है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 16 स्वैप? क्योंकि 16 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है, स्वैप होगा नहीं। तो पहले पास के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट था 16 सबसे बड़ा एलिमेंट है। सबसे बड़े एलिमेंट की जगह क्या होगी सॉर्टेड एरे में? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो अगर आप कंपेयर करवाओगे सेकंड पास में इसको, तो ये स्वैप नहीं होने वाला क्योंकि अपनी जगह पे, इसीलिए अपन इसको कंपेयर नहीं करवा रहे लास्ट में। छोड़े अभी के लिए, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। फाइन, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे बेस्ट केस। यस, ओके फाइन। नाउ तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अभी बेस्ट केस क्या होता है? क्या बेस्ट केस बनेगा, अपन उसको डिस्कस करेंगे आगे। अभी छोड़े, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एक और एनालिसिस अपने को करनी होती है यहाँ पे जब अपन सॉर्टिंग की बात करते हैं। कितने स्वैप हुए, मैक्सिमम कितने स्वैप हो सकते हैं? हमारी मैक्सिमम स्वैप कैन बी देयर। तो मैं स्वैप के लिए देख रहा हूँ, मैक्सिमम स्वैप के लिए। फाइन, तो ये मैं हटा रहा हूँ। 1 सेकेंड ना, उससे पहले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये उससे पहले ये डायग्राम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फाइन, और अब अपन देखते हैं मैक्सिमम स्वैप के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्वैप के बारे में देखते हैं। और तो मैक्सिमम स्वैप, तो देखिए पहले पास में कितने स्वैप हुए? मैक्सिमम 5। अगले पास में मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते हैं? 4। अगले पास में मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते हैं? 3। अगले पास में मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते हैं? 2। लास्ट पास में मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते हैं? 1। अगेन वही सिनेरियो आ गया, सेम सिनेरियो। 1 + 2 + 3 + 4, और यहाँ पे ये 5 है ना, ये कहाँ तक जाएगा? n-1 तक। 6 है इसीलिए 5 है, n-1 तक। तो सेम n का फॉर्मूला ये, n-1 पुट करो, क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्वैप भी कितना? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। मैक्सिमम स्वैप कितने हो सकते हैं? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बट हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके भी यहाँ पे देखते हैं? कंपैरिजन के भी यहाँ पे कितने कंपैरिजन हो सकते हैं। और ऑब्वियसली मैक्सिमम स्वैप हमेशा किसके बराबर आएगा? एक तरीके से मैक्सिमम कंपैरिजन के बराबर। मैक्सिमम स्वैप है तो टोटल कितने कंपैरिजन होंगे? मैक्सिमम स्वैप उतने ही हो सकते हैं जितनी बार कंपेयर हो, हर बार एलिमेंट स्वैप हो। तो मैक्सिमम स्वैप विल इक्वल टू कंपैरिजन, नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो मैक्सिमम स्वैप कितने होंगे? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ये थोड़ी बहुत एनालिसिस है और कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। बट पहले अब अपन इसका क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। वो तो कोड ऑफ बबल शॉट। आप कोड कैसे लिखोगे इसका, ये देखते हैं। फाइन, ओके गाइस, कैन यू राइट डाउन द कोड? क्या आप कोड लिख सकते हो इसका? मैं आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके भी आपको कोड लिखना है। आई एम प्रोवाइडिंग 2 मिनट टाइम। फटाफट से आप कोड लिखे। मैं ऐसा भी रिमूव करता हूँ। कोड लिखे फटाफट। ये किसके लिए अपन ने किया? मैक्सिमम स्वैप के लिए। फास्टली, मुझे लगता है हर एक कोई लिख सकता है यहाँ पे कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फास्टली कोड लिखे इसका। मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा। पहले आप लिखिए, आप ट्राई करें। यस, डू इट फास्टली। यस, आई बिलीव आप सबने कोड कर लिया होगा। कोई बड़ा टास्क नहीं है ये, क्योंकि आपको वर्किंग पता है तो कोड लिखना इज नॉट अ बिग डील। देखते अपन। ओके, चलो कोड लिखते अपन। तो पता है एक्चुअल में एक कोड तो अपने को चलाना है किस, एक लूप, एक्चुअली एक लूप तो अपने को चलाना है किसके लिए? और वैसे ही अपने को पता चल गया गाइस कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्सिटी अगर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रही है मतलब
नेस्टेड लूप लगेगा। क्या लगेगा? नेस्टेड लूप, काइंड ऑफ अपन ऐसा मान सकते हैं, नेस्टेड लूप लगेगा। फाइन, तो लगाते हैं अपन यहाँ पे नेस्टेड लूप। तो एक लूप तो पता किसके लिए लगेगा, कितने पासेज है उसके लिए। तो कितने पासेज होंगे? n-1 पासेज। तो बताइए जो बार वाला लूप है ना वो कितनी बार चलना चाहिए? n-1 बार। तो मैं लूप लगाता हूँ 4 i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। ये एक लूप है जो कितनी बार चल रहा है? आप देखिए इसको n-1 बार पासेज के लिए कितनी बार चल रहा है? n-1 बार। फाइन, ओके। नाउ इसके अंदर अपने को क्या करना है? अब ये तो लूप है, खाली नंबर ऑफ पासेज के लिए चल रहा है। तो जैसे मान लो 6 एलिमेंट है तो 5 पासेज होंगे, लूप 5 बार चलने वाला है। तो n की वैल्यू 6 रख के देख लो ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। अंदर वाला एक और लूप चलाना अपने को 4 j इक्वल टू 0। देखते हैं कितनी बार चलाना है, जितने कंपैरिजन करने उतनी बार। तो हर एक पास में सेम कंपैरिजन हो गई, अलग 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 अलग। देखो यहाँ पे देखिए, अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, जैसे फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। कितने कंपैरिजन होंगे? 5 कंपैरिजन, 5 कंपैरिजन। अगले पास में, जैसे सेकंड पास में कितने कंपैरिजन होंगे? 1 2 3 एंड 4। इसको नहीं करवाना है, ऑलरेडी अपनी शॉर्टेड पोजीशन पे करवाने से फायदा नहीं है। अगले पास में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? 4 कंपैरिजन। इसके अगले पास में कितने कंपैरिजन होंगे? 3, फिर 2, फिर 1। इसका मतलब अंदर वाला लूप पहली बार में कितनी बार चलेगा? अंदर वाला लूप है कंपैरिजन के लिए, और ये जो स्वैपिंग करवानी कंपैरिजन के बाद उसके लिए। तो अंदर वाला लूप पहली बार में कितनी बार चल रहा है? 5 बार, 5 कंपैरिजन। अगली बार में कितनी बार चल रहा है? 4 बार। अगली बार में 3 बार, अगली बार में 2 बार, लास्ट बार में 1 बार। तो क्या कंडीशन लिखोगे यहाँ पे? j लेस देन n-1। ऐसा तो लिख नहीं सकता, क्योंकि ऐसा लिखने से अंदर वाला लूप हमेशा 5 बार चलेगा, हर बार 5 कंपैरिजन होंगे, इसका फायदा नहीं है, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। तो एक्चुअली में n-1 टाइम नहीं चलाना है इसको। अपन पता क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ n-i-1। तो आप देखिए जब पहला पास होगा i की वैल्यू कितनी होगी? 0। पहले पास में i की वैल्यू कितनी? 0। तो ये लूप कब तक चलेगा? j इक्वल टू 0 से लेके जब तक j लेस देन क्या नहीं हो जाता? n कितना है? 6। अपने केस में 6 एलिमेंट है, 6 माइनस i कितना है? 0 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? j लेस देन 5। पर कितनी बार चलेगा? 5 बार। यस, पहले बार में 5 कंपैरिजन होंगे। जब अगली बार में अगले पास में i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो अगले पास मतलब ये लूप जब दूसरी बार चलेगा, ये लूप पासेज के लिए ना, तो अगले पास में i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? j लेस देन 4। मतलब कितनी बार चलेगा? 4 बार। अगले में 3 बार। दैट्स अ कंडीशन। फाइन, एंड देन ऑब्वियसली व्हाट आई थिंक j प्लस प्लस। यहाँ पे अपने को क्या करना है? कंपैरिजन करवाना है इस लूप के थ्रू। तो कैसे करवाओगे कंपैरिजन? दैट इज दैट सिंपल। तो कंपैरिजन करवाना, कैसे कंपैरिजन करवाओगे देखते हैं अपन। यहाँ पे कंपैरिजन किस तरीके से करवाना? कंपैरिजन करवाओगे किसको? j इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे j है, j का किसके साथ करवाना है? j प्लस 1 के साथ। j का j प्लस 1 के साथ करवाना है। और अगर j प्लस 1 वाला छोटा है किससे? j से, तो दोनों को क्या करवाना है? स्वैप करवाना है। स्वैप। लेट्स से एरे का नाम क्या है? ARR। तो if ARR of j, ARR of j बड़ा है किससे? ARR of j माइनस 1 से। इसका मतलब j प्लस 1 से। इसका मतलब ARR of j प्लस 1 क्या है? छोटा है। तो दोनों क्या करवाना है? स्वैप करवाना है। तो कैसे करवाओगे स्वैप? आई डोंट थिंक ये बताने की रिक्वायरमेंट है। एक और वेरिएबल ले लो, लेट्स से टेम्प ले लो, टेम्परेरी वेरिएबल, या x कुछ भी ले सकते हो। इसमें डाल दो ARR of j। 2 नंबर को स्वैप करवाना है, इसको और इसको। कैसे करवाते हैं? तो ये आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है। ARR of j में क्या डाल दो? ARR of j प्लस 1, और फिर ARR of j प्लस 1 में क्या डाल दो? टेम्प। क्या डाल दो? टेम्प। दैट्स ऑल, दैट इज द कोड, दैट इज द वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट, दैट इज द कोड ऑफ बबल सॉर्ट। दैट सिंपल। यस,
फाइन, यस। किसी को डाउट गाइस? आपने ऐसे ही किया था? कितने लोग करेक्ट था? कितने लोगों का करेक्ट था? एकदम एकदम करेक्ट था? कितने लोगों का? फटाफट पास पोस्ट करें। कंडीशन अलग ले सकते हो बट ये होना चाहिए एक्चुअल में। फाइन, ओके। ओके फाइन। नाउ अब एक काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई मैं ये नहीं बता रहा हूँ यही है, बट ये होना चाहिए जो आप समझ गए ना कि वर्किंग किस तरीके से हो रही है, वो वर्किंग होनी चाहिए एक्चुअल में। और एक पास के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पीछे आना चाहिए, दूसरे पास के बाद दो बड़े एलिमेंट सबसे पीछे आना चाहिए, और अननेसेसरी कंपैरिजन को अपने को अवॉइड करना है। अननेसेसरी कंपैरिजन को अपने को अवॉइड करना मतलब जब फर्स्ट पास के बाद पहला एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड हो चुका है, ऑलरेडी शॉर्टिंग पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो अगले पास में अपने को उसको कंपेयर नहीं करवाना है। दैट इज द थिंग। एक बात और ध्यान रखना गाइस, पता क्या, बबल शॉट एक और तरीके से काम में आ सकता है। सपोज करो आपके पास एक एरे है, आपको उसको पूरा शॉर्ट नहीं करवाना, आपको उसको पूरा शॉर्ट नहीं करवाना उस एरे को। सपोज करो इस एरे में से कोई आपको एरे दे और आपसे पूछे इस एरे के मैक्सिमम 2 एलिमेंट बता दो, दो सबसे बड़े एलिमेंट कौन से एरे में, मैक्सिमम 2 एलिमेंट बता दो, तो आपको क्या करना है, आप इसमें चेंज कर सकते हो। क्या मैक्सिमम 2 एलिमेंट बताने ना आपको, तो आप एक काम करना, इस कितने पास लो, 2 पास चलाओ, क्योंकि 2 पास के बाद जो मैक्सिमम 2 एलिमेंट होंगे वो सबसे पीछे अपने को मिल जाएंगे। 2 पास के बाद, क्योंकि हर एक पास के बाद क्या हो रहा है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पीछे जा रहा है। मान लो 3 ग्रेटेस्ट एलिमेंट या 4 ग्रेटेस्ट एलिमेंट, 4 सबसे बड़े एलिमेंट पता करने हैं। मान लो 1000 साइज का एरे है, उसको शॉर्ट नहीं करना है। क्वेश्चन आपको ये बोला, ये क्वेश्चन हो सकता है अगर मैं बात करूं टीयर 1 के पर्सपेक्टिव से, सपोज करो वो आपको ये क्वेश्चन दिया कि मान लो एक आपके पास एरे है 1000 साइज का, मेरे को उसके 4 सबसे बड़े एलिमेंट चाहिए, 4 सबसे बड़े एलिमेंट चाहिए, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो सूट करेगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में बबल सॉर्ट का एक एक पास यूजफुल है। हर एक पास के बाद क्या होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पीछे आता है, तो 4 बड़े एलिमेंट चाहिए ना, 4 पास लगा लो, तो लास्ट की 4 लोकेशन में एरे के क्या होंगे, 4 बड़े एलिमेंट। तो हर एक पास यूजफुल है एक्चुअल में बबल सॉर्ट का। पूरा एरे शॉर्ट करना है आपको, सब पास लगाओ, कितने मैक्सिमम पासेस कितने, n-1, जितने एलिमेंट है -1, n-1 पासेस। अगर आपको 2 बड़े एलिमेंट चाहिए, 3 बड़े एलिमेंट चाहिए, तो 2 बार चलाओ, 3 बार चलाओ, जितने पासेस लगाओगे उतने बड़े एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। गॉट इट? तो बबल सॉर्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन पार्ट्स में भी यूजफुल है। पूरा नहीं लगाओ, अगर आप पार्शियली इंप्लीमेंट करो तब भी वो यूजफुल है इस तरीके के रिक्वायरमेंट में। गॉट इट? अब एक चीज और देखते गाइस, पता क्या, अपना बबल शॉट एडेप्टिव है या नहीं है। एक और चीज होती है जब शॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं, वो एडेप्टिव है या नहीं है शॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब क्या होता है एडेप्टिव, ये मैं बताता हूं आपको एडेप्टिव क्या होता है। फाइन, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, एडेप्टिव की। तो व्हाट इज एडेप्टिव ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स से यहाँ पे मान लो एक एरे है जिसमें हम बबल शॉट लगाएंगे, ये मान लो एक एरे है, फाइन, जो भी अपना एरे था मैं उसी को ले रहा हूँ, और लेट्स से ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, मतलब ऑलरेडी शॉर्टेड एरे अपने पास, ऑलरेडी शॉर्टेड है, इस पे अपन बबल शॉट लगाते हैं। तो अगर एडेप्टिव किसको बोलते हैं, अगर गाइस ऑलरेडी शॉर्टेड एरे अपन उसको दे
और अगर वो कम टाइम लगाए, जैसे नॉर्मली बबल शॉट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, मतलब टोटल एन स्क्वायर कंपेरिजन करेगा एक तरीके से डिग्री, फाइन। बट अगर अपन इसको ऑलरेडी शॉर्टेड एरे दे और अगर ये कम टाइम लगाए, मान लो ऑर्डर ऑफ एन आए या वॉट एवर, तो अपन इसको बोलेंगे एडिप्टिव। ये एडिप्टिव है, ये एल्गोरिथम क्या है, एडिप्टिव है, सिचुएशन के हिसाब से अपने को एडिप्ट कर रहा है। हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही नहीं रहने वाली, सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अभी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही है, तो फिर अपन बोलेंगे एडिप्टिव नहीं है, एडिप्टिव नहीं है। लेट्स से अपना बबल शॉट जिस तरीके चलता है, अपन उसको चला के देखते हैं, ऑब्जर्व करें बहुत आराम से, एडिप्टिव है या नहीं अपन ये देखते हैं। तो सबसे पहले पास फर्स्ट मैं फास्टली कर रहा हूँ, इन दोनों कंपेयर करवाओ, क्या स्वैपिंग होगी, नहीं होगी स्वैपिंग, इन दोनों कंपेयर करवाओ, 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 नहीं होगी स्वैपिंग। तो अपन ने जो कोड लिखा उसके अकॉर्डिंग सेम रहने वाला है ये 1 3 5 10 14 एंड देन 16। कितने कंपेरिजन में पास फर्स्ट में 1 2 3 4 5 कंपेरिजन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 प्लस अगला पास, इन दो को इन दो को इन दो को इन दो को, कोई स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग नहीं होगी, कंपेरिजन कितना हो 4 प्लस 4, लास्ट वाले को नहीं करवाना अपने कोड के अकॉर्डिंग। अगले पास में मैं लेट्स से 12 नहीं बना रहा हूँ, 1 2 एंड देन 3, कितने कंपेरिजन 3। अगले पास में 1 2, कितने कंपेरिजन 2, अगले पास में 1। तो एरे ऑलरेडी शॉर्टेड था अपना, लेकिन फिर भी इसको टाइम कितना लगा, कंपेरिजन कितने देख ले आप। तो लेट्स से एलिमेंट कितने n इक्वल टू कितने एलिमेंट है 6, तो आप इसको कैसे लिखोगे, वही सेम थिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 मतलब n माइनस 1। उसको करोगे तो ऑब्वियसली इसी को सॉल्व किया था अपन ने थोड़ी देर पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसका मतलब अगर एरे ऑलरेडी शॉर्टेड है, फिर भी एरे ऑलरेडी शॉर्टेड है, फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सेम उतने ही कंपेरिजन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन पे डिपेंड करती है, स्वैप पे नहीं। स्वैप यहाँ पे 0 होगा, अगर मैं स्वैप की बात करूँ ना तो स्वैप यहाँ पे कितना होगा, 0 स्वैप, एक भी स्वैप नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, स्वैप कहाँ से होगा। तो स्वैप देखोगे तो ऑर्डर ऑफ 1, 0 मतलब ऑर्डर ऑफ 1। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कंपैरिजन के व्याप पे एनालाइज होती है सॉर्टिंग में, तो वो सेम है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो इट इज नॉट एडिप्टिव, बबल शॉट क्या नहीं है, एडिप्टिव नहीं है। तो क्वेश्चन सेकंड आता है, क्या अपन इसको एडिप्टिव बना सकते हैं कुछ थोड़ा सा चेंज करके। तो आंसर है यस, आप इसको एडिप्टिव बना सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके। कैसे बनाएंगे अपन इसको एडिप्टिव, देखना पता का एक चीज, अगर किसी पास के बाद, किसी भी पास के बाद, मैं पहले पास की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ऑलरेडी शॉर्टेड होगा तो पहले पास के बाद ही ऐसा हो जाएगा। बट अगर किसी भी पास के बाद ऐसा होता, किसी पास में ऐसा होता है कि उसमें एक भी स्वैप नहीं हुआ, अगर किसी पास में ऐसा होता है कि इसमें एक भी स्वैप नहीं हुआ, ऐसा तभी होगा जब एरे अपना ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, तभी होगा कि एक भी स्वैप नहीं हुआ है। अदरवाइज अगर एरे शॉर्ट नहीं हुआ है ना, तो हर एक पास में एटलीस्ट एक स्वैप तो होगा ही होगा, एक स्वैप तो होगा ही होगा। अगर तुम्हारा ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है तो एक भी स्वैप नहीं होगा। जिस पास से एक भी स्वैप होना बंद हो जाए, आप वहीं पे रोक दो, आपका एरे ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। जिस पास से एक भी स्वैप होना बंद हो जाए ना, आप ऑलरेडी रोक दो, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब एरे ऑलरेडी उस पोजीशन पे शॉर्ट हो चुका है, तो आप अगले पास के लिए चेक नहीं कर पाए, फालतू में अगले पासेज के लिए आप चेक नहीं करवाए, क्योंकि एरे आपका उसी पोजीशन पे शॉर्ट हो चुका है। हो सकता है 2 पासेज तक स्वैप हो रहे, तीसरे पास में स्वैप होना बंद हो गए, तो इसका मतलब तीसरे पास में एरे ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, तीसरे पास के बाद एरे ऑलरेडी शॉर्ट है। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो एटलीस्ट एक स्वैप तो होगा ही होगा हर पास में। तो ऐसा अपन यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो अपन ने यहाँ पे किया अपने एल्गोरिदम, उसमें कैसे इंप्लीमेंट करोगे, उसको एडिप्टिव कैसे बनाओगे। एक काम कर सकते हैं अपन, एक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल को अपन यूज कर सकते हैं। कोई भी लेट्स से एक फ्लैग है जिसको मैं कितना करता हूँ, 0 करता हूँ। हर बार जब पास चल रहा है ना, फ्लैग को कितना करता हूँ, 0 करता हूँ। अगर उस फ्लैग में एक भी, अगर उस पास में एक भी स्वैप हुआ, स्वैप होगा तो किसमें जाएगा, इस कंडीशन में। तो यहाँ पे लास्ट में इसी कंडीशन में फ्लैग इक्वल टू 1 भी लिख देता हूँ, फ्लैग इक्वल टू 1, फ्लैग इक्वल टू 1। मतलब अगर एक भी स्वैप हुआ तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इसमें गया है, और इसमें तभी जाएगा जब स्वैप होना है, तो इसका मतलब उस पास में एक स्वैप तो हुआ है कम से कम, इसका मतलब अपना एरे अभी तक शॉर्ट नहीं। और मान लो किसी पास में इसमें गया ही नहीं एक बार भी, तो फ्लैग आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसका मतलब
एक बार भी इसमें नहीं गया, मतलब एक भी स्वैप नहीं हुआ, मतलब अपना एरे ऑलरेडी शॉर्ट है। तो एक काम करो, ये लूप इसके बीच में यहाँ पे एक कंडीशन फिर और डाल देना, पता मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पे, मतलब ये पहला लूप खत्म होने के बाद दूसरे लूप में इफ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर पूरा पास खत्म होने के बाद फ्लैग 0 ही रहता है, इसका मतलब उस पास में एक भी स्वैप नहीं हुई, तो आप उसको ब्रेक कर दो, वहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो अब अगले पास से लगाने की जरूरत नहीं, वहीं पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। दैट इज द तो अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपन करते हैं, इसके बाद अगर इस सिनेरियो को अपन ऑब्जर्व करें, किस सिनेरियो को, ये जो सिनेरियो, इसको अपन ऑब्जर्व करें, अब अगर वापस, तो आप देखिए अब क्या होने वाला है, अब क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे नॉर्मल केस में ये था, पर ये नॉर्मल केस में आपको उसका मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नॉर्मली या बाय डिफॉल्ट ऐसे लिख ले, बाय डिफॉल्ट नॉट एडेप्टिव, बबल शॉट क्या नहीं, एडेप्टिव नहीं। अब वो चेंज करने के बाद अब देखते हैं अपन क्या लगाएंगे, अब देखते हैं कितने कंपैरिजन होते हैं ऑल। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, ये मैं सब रिमूव कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ऑब्जर्व है, फाइन, ओके। अब देखिए पहला पास ये अपन ने कंपेयर करवाया, एक भी स्वैप हुआ नहीं, कितने कंपैरिजन में, 5। इसका मतलब पहले पास के बाद ही जो एरे आएगा ना वो शॉर्ट है, शॉर्ट हो चुका, बस एक पास, दूसरा पास लगेगा ही नहीं, क्योंकि पहले पास में एक भी स्वैप नहीं हुआ, ऑलरेडी शॉर्टेड, एक भी स्वैप नहीं हुआ, दूसरा पास लगाने की जरूरत नहीं, एरे आपका ऑलरेडी शॉर्टेड है, यस एरे आपका ऑलरेडी शॉर्टेड है। कितने कंपैरिजन में एक पास लगा, कितने कंपैरिजन में, 5। तो मतलब कितने हुए, n-1 कंपैरिजन। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n। तो अगर वो थोड़ा सा फ्लैग वाला चेंज कर देते हो, तो आपका एल्गोरिथम क्या बन गया, एडेप्टिव बन गया। अगर आप, अब इसका बेस्ट केस क्या होगा, अगर आप इसको ऑलरेडी शॉर्टेड एरे देते हो, तो वो इसका बेस्ट केस होगा, और केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। तो व्हाट इज द बेस्ट केस ऑफ बबल शॉट, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n²। एंड नाउ अपन ने बनाया है थोड़ा एनहेंसमेंट करके बबल शॉट को, क्या, एडेप्टिव। सो वी मेड इट एडेप्टिव, अपन ने बबल शॉट को क्या बना दिया, एडेप्टिव बना दिया, वी मेड इट एडेप्टिव। ये है एडेप्टिव के बारे में, वेल दिस एल्गोरिथम इज एडेप्टिव और नॉट। फास्टली इन द चैट बॉक्स, अब किसी को डाउट है तो, बाकी सबको पोस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट इज एडेप्टिव एंड ऑल, नॉर्मली एडेप्टिव क्यों नहीं होता, अपन ने वो फ्लैग लगा के इसको एडेप्टिव बना दिया। प्रतिबन आपको पता क्या होगा कि लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपके एल्गोरिथम एक बार तो चलेगी सही ना, तभी तो पता चलेगा लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। मान लो मैंने कोई एरे दे दिया आपके एल्गोरिथम में, तो आप पहले ये अगर आप ये चेक करवाओगे, मान लो कि ऑलरेडी शॉर्टेड है या नहीं है, आप अलग से ये चेक करवाओगे, तब भी तो टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पे आपके एल्गोरिथम एक बार चलेगी और डिसाइड हो जाएगा, आपका एक पास में डिसाइड हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है। बाय डिफॉल्ट बिल्कुल इक्वल होगी अनिल, यस बाय डिफॉल्ट हर एक केस में ऑर्डर बाय स्क्वायर ही होने वाली है बबल शॉट की कॉम्प्लेक्सिटी। बाय डिफॉल्ट इज नॉट एडेप्टिव, बस सिचुएशन के हिसाब से एडेप्ट नहीं करेगा, सिचुएशन के हिसाब से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होगी। बट अगर अपन फ्लैग इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपन इसको एडेप्टिव बना दिया, अब सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो अब इसका बेस्ट केस क्या बनेगा, जब इसको ऑलरेडी शॉर्टेड एरे दो, उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, ऑर्डर ऑफ n। बिल्कुल यूजर देगा, बिल्कुल यूजर ही देगा डेटा, इसमें क्या डाउट है प्रतिबंध। करेगा आयुष, डुप्लीकेट एलिमेंट के लिए वर्क करेगा, मैं उस पर आ रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल।
100% वर्क करेगा डुप्लीकेट एलिमेंट के लिए। ओके, अब एक चीज और बचती है जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं, ध्यान रखना कितने तरीके के एनालिसिस अपन ने किए हैं, कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, और कंपैरिजन डिसाइड करेगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्वैप कितने हो रहे हैं, ये एडिप्टिव है या नहीं है। फाइन, अब एक चीज और देखते हैं, ये स्टेबल है या नहीं है। लेट्स से प्रद्युमन आपको मान लो कोई काम करना है, बिल्कुल बिल्कुल अनिल 100% ऑर्डर पैन स्क्वायर होगी। अभी तो बताया मैंने अनिल, अगर आप फ्लैग इंट्रोड्यूस नहीं करते हो ऑर्डर पैन स्क्वायर ही होगी हमेशा अनिल। अब प्रद्युमन एक लेस से एक काम करते हैं, जो आप बोल रहे हो ना कि ऑलरेडी शॉर्टेड कौन देगा एंड ऑल। सपोज करो एक आप एक काम कर रहे हो, मान लो आपको कुछ काम करना है, आपको टास्क करना है, उस टास्क के लिए लेस से सपोज करो आपको बाइनरी सॉर्ट करना है, आपको बाइनरी सर्च लगाना है। सपोज करो बस इमेजिन आपको बाइनरी सर्च लगाना है, तो बाइनरी सर्च लगाने से पहले आप क्या इंश्योर करना चाहोगे कि आपका एरे क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। अगर शॉर्ट नहीं है तो शॉर्ट हो जाए सपोज। अब यूजर को मान लो आपने प्रोग्राम बनाया, सपोज करो आपने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपने प्रोग्राम बनाया प्रद्युमन, और कोई दूसरा यूजर इसको चला रहा है। अब उस यूजर को ये तो नहीं पता कि आपने अंदर बाइनरी सर्च लगा रखा है, तो वो एरे सॉर्टेड ऑर्डर में ही दे तभी प्रॉपर सर्चिंग हो पाएगी, ये तो नहीं पता उसको। तो मान लो उसने अनसॉर्टेड एरे दे दिया, या कभी सॉर्टेड भी दे दिया, दैट डिपेंड्स ऑन यूजर। उसने मान लो अनसॉर्टेड एरे दे दिया, तो आपको अगर बाइनरी सर्च लगाना तो आप पहले क्या करोगे, अगर वो एरे सॉर्टेड नहीं तो आपको पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी सर्च लगाओगे प्रोग्राम में। यस, तो आपका कोड क्या लिखोगे, आप बाइनरी सर्च पहले, बाइनरी सर्च लगाने से पहले उस एरे को सॉर्ट कर दोगे। अब लेट्स से कि एक बार पहली बार यूजर ने डाला अनसॉर्टेड एरे, तो आप उसको सॉर्ट करोगे, वो सॉर्ट हो जाएगा, बाइनरी सर्च लग जाएगा। दूसरी बार मान लो यूजर ने सॉर्ट एरे डाल दिया, सपोज करो सॉर्टेड पोजीशन ही डाल दी, यूजर पे डिपेंड करता है, आपको तो नहीं पता कि उसने सॉर्टेड डाला है। आपका प्रोग्राम तो वापस क्या करेगा, इसको एक बार सॉर्टिंग एल्गोरिथम में पास करवाएगा। अब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो कम टाइम में शॉर्ट पता चल जाएगा कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। यस, उसके बाद आपका क्या लग जाएगा, बाइनरी सर्च। तो हर बार आप ही इनपुट दोगे ये जरूरी नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं इंडस्ट्री में। अपन डेवलपर है, अपन डेवलप करते हैं, चलाता कौन है, यूजर चलाता है। चलाता कौन है, यूजर। यूजर क्या दे रहा है ये मेरे को कैसे पता एज ए डेवलपर, वो सॉर्टेड एरे दे रहा है अनसॉर्टेड दे रहा है ये मेरे को कैसे पता। फाइन, ओके। एक और चीज गाइस अपने को चेक करनी है, वो है स्टेबिलिटी। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम स्टेबल होता है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। फाइन, स्टेबल किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते वो पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद अपन चेक करते हैं। तो लेट्स से एक छोटा सा एरे ले लेते हैं, फटाफट अपन चेक कर पाएंगे इसको स्टेबल है या नहीं है। लेट्स से इसमें मान लो एलिमेंट क्या है, लेट्स से 4 4 एंड 8 ये एलिमेंट है, या सपोज ये तो ऑलरेडी शॉर्ट हो जाए 8 4 4 मान लो ये एलिमेंट है, ठीक है। स्टेबल किसको बोलते हैं, अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट हो, पहले चलो इसको करते शॉर्ट अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या क्या चलेगा, उसके बाद मैं बताता हूँ किसको बोलते हैं ऑल। तो मैं ये 4 इस कलर में लिखता हूँ और ये 4 इस कलर में लिखता हूँ, ताकि ये वाला अलग है ये वाला अलग है ये अपने को पता चलेगा, ठीक है। ओके फाइन, शॉर्ट करो, बबल शॉर्ट लगाओ, पहला पास होगा, यस 4 यहाँ पे 8 यहाँ पे, और ये 4 कौन सा है, मैं उसी कलर से लिखता हूँ इसको, एक्चुअल में ये 4 ये वाला है, ठीक है। 8 यहाँ पे, फिर स्वैप होगा, बिल्कुल होगा, ये 4 यहाँ पे ब्लैक वाला 4 और ये 8 यहाँ पे। मतलब पहले पास के बाद जो अपना एरे बना वो एरे क्या है, ये रहा। इस तरीके से यहाँ पे 4 ब्लैक वाला, यहाँ पे 4 ये वाला, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 8, आपका 8। अगला पास लगाते हैं, अगला पास क्या होगा इन दोनों के बीच में। तो अपन क्या देखते हैं, अगर ये छोटा है तो स्वैप होता है, बड़ा है तो स्वैप नहीं होता है। तो क्या स्वैप होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और इससे तो कंपेयर करना ही नहीं है।
ऑब्वियसली 3 एलिमेंट है तो 2 पास के बाद खत्म हो गया, n-1 पासेज के बाद खत्म। 3 ही एलिमेंट है, 2 पासेज के बाद खत्म। यस, इस डिजाइन। तो अब क्या स्टेबल अनस्टेबल किसको बोलते हैं? ऑब्जर्व करें, अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है, और अगर अपन उस पर सॉर्टिंग लगाते हैं, तो अगर डुप्लीकेट एलिमेंट की पोजीशन सेम ही रहती है, पोजीशन सेम मतलब ओरिजिनल में ब्लैक वाला 4 बाद में आ रहा था, किससे? ग्रीन वाले 4 से, ओरिजिनल एरे में। तो सॉर्टिंग के बाद भी अगर ब्लैक वाला 4 ग्रीन के बाद में आ रहा है, ऐसा ही रह रहा है, तो उसको बोलते हुए एल्गोरिथम क्या है? स्टेबल है। अगर सॉर्टिंग के बाद अगर ऐसा हो जाता कहीं कि ये 4 यहाँ पे होता और ग्रीन वाला 4 अगर यहाँ पे होता, मान लो सपोज करो, तो ओरिजिनल में क्या था? ब्लैक वाला 4 पीछे, ग्रीन वाला आगे। सॉर्ट के बाद ब्लैक वाला आगे, ग्रीन वाला पीछे। तो अगर ऐसा होता ना, तो अपन इसको बोलते हैं ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है? ये डुप्लीकेट के केस में ऑर्डर चेंज कर देता है, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। तो व्हाट अबाउट बबल सॉर्ट? स्टेबल और अनस्टेबल? इट इज स्टेबल। देख ले, ये कभी भी डुप्लीकेट की पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अगर डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे तो जो ओरिजिनल में पहले आ रहा है वो पहले ही रहेगा सॉर्टेड में भी, और जो ओरिजिनल में बाद में आ रहा है वो सॉर्टेड में भी बाद में ही रहेगा। दैट्स अ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज स्टेबल एल्गोरिथम। इट इज स्टेबल एल्गोरिथम। इट इज स्टेबल। फाइन, दैट इज द थिंग। एक बार गाइस, नाउ दिस इज टोटल अबाउट बबल शॉर्ट एल्गोरिथम। दैट्स ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एनालिसिस अबाउट बबल शॉर्ट एल्गोरिथम। नाउ एक बार फास्टली मेरे को बताए, टोटली गॉट इट, कंपैरिजन से लेके, स्वैप से लेके, एडेप्टिव से लेके, स्टेबल तक और कोड से लेके सब कुछ। एनी प्रॉब्लम एट ऑल? एक बार सबसे चाहूंगा मैं आंसर फास्ट। बबल शॉर्ट गॉट इट टोटल वर्किंग? तो ध्यान रखना ये चीजें, एडेप्टिव, स्टेबल। अगली एल्गोरिथम से मैं आपको कैलकुलेट करने का बोलूंगा कि बताइए एल्गोरिथम एडेप्टिव है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है। एडेप्टिव की डेफिनेशन ये होती है हितेश कि हर एक सिनेरियो में कॉम्प्लेक्सिटी सेम नहीं रहनी चाहिए। सिचुएशन अगर अलग हो, कुछ सिचुएशन, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग हो जाए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टिव। या आप इसको ऐसे मान सकते हो कि अगर आप ऑलरेडी शॉर्टेड एरे देते हो तो सेम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्टेड है तो थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए। आप इसको ऐसे मान सकते हो। स्टेबिलिटी कुछ नहीं है प्रद्युमन। स्टेबिलिटी मतलब अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है तो जो ओरिजिनल में उनका ऑर्डर है, अगर सॉर्टेड में भी वही ऑर्डर रहता है तो वो स्टेबल एल्गोरिथम है। अगर सॉर्टेड में ऑर्डर चेंज होता तो स्टेबल नहीं है। तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट हियर, ये देखिए यहाँ पे 2 4 है अपने पास। ओरिजिनल में ग्रीन वाला 4 पहले है, ब्लैक वाला 4 बाद में है। सॉर्टिंग के बाद भी अगर ऐसा ही होता है, ग्रीन वाला 4 पहले, ब्लैक वाला बाद में, तो इसका मतलब वो स्टेबल है। सॉर्टिंग के बाद अगर उल्टा हो जाता, मान लो ब्लैक वाला पहले आ जाता, ग्रीन वाला बाद में आ जाता, तो वो अनस्टेबल। दैट्स द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। व्हाट इज प्रद्युमन? हमेशा नहीं होने वाला ऐसा अंकित, आगे एल्गोरिथम्स आएगी तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे है ऐसा। फाइन ना, तो आपको कोड में लिखना, कोड को प्रॉपर चला के देखना एंड ऑल। मैंने कोड प्रैक्टिकल उसमें लिखा नहीं एडिटर में, आप लिखना, और जो भी टास्क है आपके पास वो टास्क करना।